क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक फैसला पूरे क्षेत्र को हिला सकता है? मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ। ये वर्षों से बढ़ता हुआ अविश्वास, रणनीतिक टकराव और राजनीतिक संघर्ष का परिणाम है। लेकिन हाल की गतिविधियों ने इस तनाव को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। हर नई हलचल के साथ ये सवाल उठ रहा है, क्या कोई बड़ा कदम उठने वाला है? इजराइल लंबे समय से ये मानता है कि ईरान उसकी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खासकर ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर इजराइल बेहद सतर्क है। अगर इजराइल कोई बड़ा सैन्य कदम उठाता है तो वो सिर्फ हमला नहीं होगा, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश होगा कि वो अपने खिलाफ किसी भी खतरे को पहले ही रोकने के लिए तैयार है। इस तरह का कदम पूरे क्षेत्र में तनाव की लहर फैला सकता है। मिडिल ईस्ट पहले से ही कई संघर्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ किसी भी सैन्य कार्रवाई का असर सीमाओं से बाहर निकल जाता है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो पड़ोसी देश भी प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें इस क्षेत्र की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी बहुत गहरी है। बातचीत और कूटनीति की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकल पाया। जब भरोसा कम होता है तो गलतफहमी और तनाव बढ़ने का खतरा भी ज्यादा होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये तनाव सीमित रहेगा या आगे बढ़ सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर जवाब आया तो कितना बड़ा हो सकता है? अगर किसी भी पक्ष की ओर से बड़ा सैन्य कदम उठता है तो असली सवाल उसके बाद शुरू होता है, जवाब कैसा होगा? ईरान कोई छोटा देश नहीं है। उसके पास मिसाइल तकनीक, ड्रोन क्षमता और क्षेत्र में प्रभावशाली सहयोगी समूह हैं। इसका मतलब यह है कि जवाब केवल एक सीमित कार्रवाई तक सीमित नहीं रह सकता। ईरान की रणनीति अक्सर सीधे युद्ध के बजाय दबाव और संतुलन बनाने पर आधारित रही है। वो क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से या रणनीतिक स्थानों पर प्रभाव डालकर प्रतिक्रिया दे सकता है। इससे स्थिति और जटिल हो सकती है। यही अनिश्चितता इस पूरे टकराव को और गंभीर बनाती है। इस संघर्ष का एक बड़ा पहलू तेल और समुद्री मार्ग है। मिडिल ईस्ट से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऊर्जा सप्लाई होता है। अगर तनाव बढ़ता है और इन मार्गों पर खतरा पैदा होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और कई देशों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी इस मामले में अहम भूमिका निभाती है। अमेरिका इजराइल का समर्थक माना जाता है, जबकि कुछ अन्य देश ईरान के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अगर तनाव बढ़ता है तो ये केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का मुद्दा बन सकता है। आपकी क्या राय है? क्या जवाब सीमित रहेगा या हालात और गंभीर हो सकते हैं? नीचे कमेंट करें। असली डर कहाँ छिपा है? इस पूरे संघर्ष की जड़ में सबसे बड़ा मुद्दा है परमाणु कार्यक्रम को लेकर अविश्वास। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांति और ऊर्जा उत्पादन के लिए है, लेकिन इजराइल और कुछ पश्चिमी देश इस दावे पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। यही अविश्वास वर्षों से तनाव को बढ़ाता रहा है। अगर किसी देश को यह महसूस हो कि उसके विरोधी के पास भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हो सकती है, तो वो इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मान सकता है। इजराइल के नेताओं ने कई बार कहा है कि वो किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकना चाहते हैं। इसीलिए परमाणु मुद्दा सिर्फ तकनीकी सवाल नहीं, बल्कि सुरक्षा और अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। अतीत में इस मुद्दे को लेकर समझौते भी हुए, बातचीत भी हुई और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी भी लगी, लेकिन भरोसे की कमी और राजनीतिक मतभेदों ने समाधान को स्थायी नहीं बनने दिया। यही कारण है कि हर नई रिपोर्ट या बयान तनाव को फिर से बढ़ा देता है। परमाणु मुद्दा इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये केवल एक देश की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरे क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। इसीलिए दुनिया की बड़ी शक्तियां चाहती हैं कि ये मुद्दा कूटनीति से हल हो, न कि सैन्य टकराव से। आप क्या सोचते हैं? क्या परमाणु मुद्दा बातचीत से सुलझ सकता है या यही आगे चलकर बड़ा टकराव बनेगा? अपनी राय जरूर बताइए।